मोबाइल नहीं था तो हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते थे। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। गुजरात का वडोदरा शहर, और वडोदरा शहर को कहा जाता है कला नगरी, क्योंकि यहाँ हर क्षेत्र के कलाकार आपको देखने मिल जाते हैं। अलग अलग कलाकारों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वडोदरा को खूब गौरव दिलवाया है। और हाल ही में फिर एक बार कुछ ऐसे आर्टिस्ट, जिसे आर्टिस्ट नहीं कहा जा सकता, न्यू कमर आर्टिस्ट, और वो भी नेशनल स्तर पर जब वडोदरा का नाम ऊंचा करते हैं तो वो वीएनएम के जरिए आप तक तो हमेशा पहुंचनी ही चाहिए। वीएनएम ने हमेशा कलाकारों को एक्सपोजर दिया है। वीएनएम का प्लेटफॉर्म हमेशा हमने आर्टिस्ट के लिए खुला रखा है, क्योंकि कला नगरी में जब हम रहते हैं तो वीएनएम खुद का, कलाकारों का खुद का अपना चैनल है। हाल ही में शिमला में एक राष्ट्रीय स्तर की नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और उसमें वडोदरा की कुछ महिलाएं, जो है तो 55 से करीबन 60-63 साल की, लेकिन इस एज ग्रुप के होने के बावजूद उन्होंने शिमला में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। वहां ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट थे जो बहुत ट्रेंड थे, जो सालों से थिएटर के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन हमारा जो भारतीय समाज है वो हमारे साथ जुड़ी हुई जो चीजें होती है उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। और ऐसा ही एक बहुत इंटरेस्टिंग नाटक लेकर वडोदरा का एक ग्रुप शिमला गया और तीसरा नंबर उन्होंने हासिल किया है। इनके हाथों का एक मनोरंजन बन गया है। क्या पहले मोबाइल नहीं था तो हमारा काम नहीं होता था? पहले मोबाइल नहीं था तो हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते थे। इतना ही नहीं, कार चलाते चलाते रास्ता क्रॉस करने के टाइम में भी इनकी आंखें मोबाइल में ही चपकी रहती है। सर मेरा मोबाइल। नाटक से जुड़े हुए दो मेहमान मैंने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं, आपको उनसे जरूर मिलवाएंगे। मेरे साथ है बीना जोशी। बीना जोशी मैम राइटर हैं, डायरेक्टर हैं इस पूरे नाटक की, और उन्होंने ही मेहनत कर ऐसे लोगों को तैयार किया है जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया था। और मेरे साथ है मनीषा राडिया जी, वो आर्टिस्ट रही हैं इस नाटक में। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैम बहुत बहुत स्वागत है पूरे वडोदरा की ओर से। थैंक यू सो मच। आपने एक बहुत बेहतरीन नाटक, अब मैं बहुत ज़्यादा पर्दे खुद नहीं उठाऊंगी, क्योंकि जब नाटक जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने अदाकारी की है, वो ही मेरे साथ हैं। बीना मैम, सबसे पहले तो आपसे शुरू करेंगे। आप राइटर रहीं, डायरेक्टर रहीं, कैसे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके मन में आया कि चलिए कुछ करके नेशनल स्तर पर सीधे चले जाते हैं? ऐसा कोई प्लान बहुत नहीं था, लिखा था। मोबाइल को मैं देखा करती थी सब जगह, और मेरी फ्रेंड्स मेरी उम्र की है चारों तरफ, और उनमें से कोई भी आर्टिस्ट नहीं है, थिएटर आर्टिस्ट। जी जी जी। तो मुझे लगा कि सबको मैं कहीं भी मिलती हूँ, मोबाइल तो होता ही है उनके साथ, उनको बातें कम करनी है, रील करना है, ये सॉन्ग है, वो फिल्म है, फैशन है, ऑनलाइन शॉपिंग है, तो चलो ये इस पे ही करते हैं। इससे पहले मैं बहुत अलग अलग चीज़ों पे लिख चुकी हूँ, कर चुकी हूँ। एक्सपेरिमेंटल प्ले ज़्यादा मैं एक्सपेरिमेंटल प्ले करती हूँ जी। तो लिखा और फिर करीब 24 औरतों को तैयार किया। अच्छा। उसमें से मेरे साथ 11 रही। सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, पर्सनल होते हैं, और ये एज ऐसी है कि घर में रहना पड़ता है, और दे आर नॉट फ्रॉम थिएटर, सो दे विल नॉट अंडरस्टैंड द डेडिकेशन, और एक कॉन्फिडेंस भी जब आना जरूरी होता है। यस। तो इन्होंने मेरे साथ काम किया, बहुत डांट लगाई, बहुत स्ट्रिक्ट थी, बुलाती थी, क्योंकि स्क्रैच शुरू करना था, कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, और नेशनल लेवल पे, तो लगना नहीं चाहिए कि ये लोग ऐसे आ गए हैं। तो लिखा भी इतना सिंपल सा। हाँ, इश्यू मेरा बहुत ही स्ट्रांग था, मोबाइल, लेकिन जो मेरा फॉर्म था वो मैंने बहुत ही कॉमन, नॉर्मल, लाइट वर्जन, लाइट एकदम, कि उनको तकलीफ ना हो इनको करने में, समझाने में और समझने में भी। यस यस। तो वो हिसाब से मैंने इनको देख देख के ही लिखा है, और उन सबको ऐसे रोल दिए जो हकीकत में वो नहीं है। तो उनको मजा आएगा, कुछ रोल कुछ और करते हैं। अगर ये मेरी फ्रेंड है मनीषा, 35 साल से हम दोस्त हैं जी। वो बाजू में भी अगर बोलेगी तो आपको नहीं सुनाई देगा, इतनी वो सॉफ्ट है और स्लो भी। तो उसको मैंने लीडर का रोल दिया, उसको गुजरात की लीडर बनाई। तो उसको आवाज निकालना, पहले तो उसको मैंने गुस्सा किया, उस पर इतना गुस्सा किया, उसको चिल्लाने को बोला,
फिर धीरे धीरे उसकी आवाज़ निकली, मतलब ऐसे मैंने हर एक रोल को तैयार किया। जिसने कभी डांस नहीं किया उससे डांस करवाया, गाना नहीं किया तो गाना बोला, फिर एक नॉर्थ इंडियन को लिया उसको गरबा करवाया। ओके। तो लाइक ऐसे करके एक वो इश्यू मैंने प्रेजेंट किया और वेरी वेल कंसीव्ड, बहुत मजा आया सबको। और नाटक 35 मिनट में खत्म हो गया, लेकिन सबको पता नहीं चला कि नाटक हो गया। अच्छा। लाइक इट वाज दैट कैप्चरिंग। मतलब एंट्रीज आती थी, कोई एग्जिट नहीं था मेरे नाटक, एंट्री। और 11 को स्टेज पे लाना, 11 को तैयार करना औरतों को। एक हीरोइन होती है ना, मैं हीरोइन हूँ, बहुत सारे प्लेस किया है, मुझे पता है कि मुझे संभालने में आना जाना, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम, मेरा मेकअप, मेरे कपड़े, कितने 11 का। तो लाइक बहुत बार ऐसा हो कि नहीं जा रही हूँ मैं, या मेरे से उम्र में जो बड़े थे उनको डांटना खराब लगता था, लेकिन वो मुझे करना था क्योंकि आई वांटेड बेस्ट, यू नो, बड़ौदा, कला नगरी, और संस्कार का काम भी करना है, कुछ भी नीचा नहीं जाना है, ना डायलॉग में, ना एक्शन में, ना कम्युनिकेशन में। आई वाज वेरी मच क्लियर। तो बहुत सिंपल सा प्ले किया, लेकिन बहुत लोगों ने वो, और क्लैप्स भी मिले। हम बाहर निकले तो सबको कैरेक्टर से सब बोलते थे, लाइक ये लीडर क्या, तो कैसे हो लीडर जी, कोई वो था कि ये था। और मैंने ही पीछे सब ऑपरेट, मैं मेकअप मैन, मैं कॉस्ट्यूम, सब कुछ मैं अकेले करती थी, क्योंकि 12 जन का भी जाना इट वाज वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। तो वी वेंट, वी दी, 11 खिलाड़ी मेरे खेले, बहुत ही अच्छा खेले और आए जीत के। और ये वर्ल्ड कप जीतने जैसी खुशी देखने मिल रही है, क्योंकि ये वडोदरा का जज्बा है। आर्टिस्ट, वडोदरा का जो आर्टिस्ट होता है कहीं भी जाकर अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि उसमें वो जज्बा है कि हम कला नगरी से जुड़े हुए हैं, हम संस्कार नगरी से जुड़े हुए हैं। तो कला और संस्कार के साथ साथ जितना बेस्ट दे सके इन्होंने दिया। और मनीषा जी भी मेरे साथ है। मनीषा जी, आप कभी थिएटर आपने कभी किया नहीं, जब ये नाटक करने की बात आई तो सबसे पहला ख्याल मन में क्या आया? पहले तो मैं डर गई। डेफिनेटली यस। डर गई, कैसे होगा मेरे से, लेकिन बिना मेरी फ्रेंड है तो मैंने हिम्मत की कि नहीं, वो है तो मैं जाऊंगी जी। तो इसलिए मैं गई और मैंने अपना बेस्ट दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मनीषा जी, आपके बारे में ज़रूर थोड़ा सा जानना चाहूँगी, क्योंकि जब भी महिलाएं आती है जो घरेलू हैं, घर में रहती हैं, सालों से घर है, जन्म हुआ, पढ़ाई होती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, बस उसी में ज़िंदगी कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। आपके बारे में बताइए, कहाँ से हैं और अब तक का सफ़र कैसा रहा? मैं सौराष्ट्र से हूँ, राजकोट से, और मेरी शादी हुई बड़ौदा में। बड़ौदा मुझे अब राजकोट से भी बहुत अच्छा लगता है। बड़ौदा जो आता है उसको हमेशा बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से कोई जाना नहीं चाहता। और फिर मैंने यहाँ पे वो विशारद किया वोकल में। अच्छा, मतलब आप संगीत की संगीत है? हाँ, संगीत की, और सुगम संगीत भी मैंने किया हुआ है। और फिर अभी ड्रामा किया तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी कुछ भी कहो मैं कर सकती हूँ। कर सकते हैं। वाओ, दैट्स अ स्पिरिट। बहुत अच्छी बात है। खासकर मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन अपने सपनों को, अपने टैलेंट को, कला को कहीं ना कहीं वो जो शादी के बाद जो जूड़ा हम बांध के घर में काम में लग जाते हैं, उसमें सब कुछ बंध जाता है और वो सपने पीछे छूट जाते हैं। लेकिन एक एज ऐसी आती है जब आप थोड़े से फ्री होते हैं, आप अपने आप के लिए समय निकाल सकते हैं, और ऐसे ही समय का उपयोग कर इन महिलाओं ने एक बेहतरीन मोबाइल किटी नामक नाटक किया। मैम, इसमें क्या दिखाया गया था बीना मैम, जो इतना इंटरेस्टिंग रहा और इन लोगों को तैयार किया? क्या क्या छोटे छोटे पार्ट आपने रखे? वो मुझे थोड़ा सा बताइए। एक तो मैंने 9 रस पे काम किया। 9 रस बोलते हैं ना, 9 इमोशंस, 9 भाव, 9 रंग, 9 चंडी। तो ये 9 थी बेसिकली, और एक था सूरज और एक चंद्र जी, मतलब पूरे 11 हो गए। तो 9 को मैंने अलग अलग कलर दिए। 9 तो ये 9 जो आती है उनका अलग पर्सनालिटी है, वे ऑफ स्पीकिंग है, थिंकिंग है, एटीट्यूड है, वो मैंने करवाया और उसी हिसाब से उनका कैरेक्टर डेवलप करवाया। लेकिन और दूसरे एक थे जो होस्ट है किटी की, और लास्ट में आते हैं पुलिस, जिनको मैं सन बोलती हूँ, SUN सन, और वो जो होस्ट है वो मून मेरे, और ये प्लैनेट पूरा बनाया। तो ये हमारी जननी है। तो अगर जननी में थोड़ा भी चेंज आएगा, थोड़ा कम्युनिकेशन हम करें इसके बारे में, तो जननी अगर ये अवेयर हो जाए मोबाइल के मिसयूज या ओवर यूज या ओवर एक्सपोजर, तो उनके चिल्ड्रन, अभी तो इनके सबके ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो उन पे वो कंट्रोल कर सकेगी। मेरा बेसिक
वो है। एक तो थिएटर तो करना ही था, लेकिन थिएटर के लिए मुझे कोई इश्यू चाहिए ना अच्छा सा, तो सामाजिक संदेश दिया है आपने Yes. बहुत बड़ा। यस और ये एज एकदम राइट ग्रुप है, क्योंकि ये लोग अभी ऐसे बोलते हैं कि फ्री हो गए हैं अपनी जो नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो एक ऐसे पड़ाव पे, क्योंकि हाँ बच्चे तो बड़े हो गए, उनसे वो कुछ नहीं करा पाएगी, लेकिन ग्रैंड चिल्ड्रन, राइट, आवर फ्यूचर, तो उन पे अगर वो फोकस करना जरूरी है। यस, मोबाइल में टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि हम इस हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस पे समाज को कुछ अच्छा देने में कहीं ना कहीं आगे बढ़ी है। तो वही मैंने दिखा है कि जिसके घर कीटी है वो भी मोबाइल पे खाना मंगवाती है, खाना पे पैसा देती है, किसी के साथ वो मतलब जिसके ऑर्डर किया उसके साथ भी बातें करने लगती है। यू डोंट नो हिम एंड वी टॉक टू हिम, आई विल पे यू दिस वे, आप कितने बजे खाने, बहुत ज्यादा हम फ्रेंडली हो जाते हैं, यू डोंट नो हु इज दैट गाय। और फिर एक एक करके मेरे कैरेक्टर आते हैं, एक है क्रोध करती आती है, तो दूसरी एकदम शांत है, एक श्रृंगार रस है, एक बिभत्स है, एक भयानक है, एक स्ट्रीक है, तो ऐसे ऐसे सबके एक स्टोरी है। तो जब आती है किटी में तो उसको अपनी वो स्टोरी लेके आती है। उसको वो पड़ी नहीं है कि किसी के घर हम जा रहे हैं तो हमें उससे बात करनी चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए, कुछ नया समझना चाहिए। हर एक को अपना मोबाइल वो एकदम कंट्रोल केंद्रित हो गया है अपनी लाइफ मोबाइल पे। तो बच्चे के साथ भी उसके साथ बातें करनी, हस्बैंड के साथ भी उस पे वही टाइम पे कुछ ड्रिल करना है, कुछ फैशन की बातें करनी है, मतलब ज्यादातर न्यूसेंस बढ़ रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि मर्द लोग नहीं करते, वो तो बहुत ही कुछ अलग ही लेवल पे कर रहे हैं, वो उसमें पढ़ना नहीं है बच्चों का भी। लेकिन मुझे है मेरी जननी, माय फ्रेंड्स, यू नो, तो अगर उनमें थोड़ी समझ में आ जाए और मोबाइल का यूज, मिसयूज, ओवर यूज, यू नो, इस पे थोड़ा मदर्स अगर कंट्रोल ला सकती है तो बहुत बढ़िया होगा। यही मेरा था, और मैंने कॉमेडी माध्यम रखा, कॉमेडी और नवरस, ये मेरा था कि एक ऐसा नहीं है कि सब औरतें एक जैसी नहीं है जी, सबके अपनी अपनी परेशानी है, लेकिन अभी सब उनकी परेशानियां मोबाइल से हो, उनकी खुशी, उनका दुख, सब कुछ उनका फ्रेंड मोबाइल हो गया है। तो और ये इतना डेंजरस है कि अगर आप बात करते हो, रिकॉर्ड करके किसी को भेजोगे, 2 रिलेशन बिगड़ जाते हैं। राइट, बिल्कुल। बहुत सारा झूठ, उसमें से मैंने कैरेक्टर बताया एक फैशन डिजाइनर का, कि वो बोलती है कि वो दुकान पे है, झूठ बोलती है, लेकिन वो है किटी में, और बुद्धू बनाती है अपने कस्टमर को। तो ये इतना बढ़ गया है हर एक लेवल पे। जी जी जी, ये हर कोई करता है, मतलब बहुत कॉमन हो गया है कि मोबाइल से हम बहुत ज़्यादा यूज्ड हो गए। ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास फिटनेस के लिए वक्त नहीं है, हमारे पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है, लेकिन मोबाइल में 2 घंटे रील देखने का वक्त ज़रूर कहीं ना कहीं से निकल आता है। तो ये कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया है, और आवाज़ कहीं ना कहीं साइलेंटली एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर आप ही मोबाइल लेकर बैठे रहेंगे तो घर वालों का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा। मनीषा जी, आपके पास वापस लौटूंगी, कैसा रहा ये अनुभव एक्टिंग करने का, और खास तो एक संदेश आपने समाज तक पहुंचाया है कि मोबाइल तो इस्तेमाल करना चाहिए, ज़रूरत है, लेकिन अब तो हम उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। हमें फेसबुक देखना है, हमें इंस्टाग्राम देखना है, हमें ट्विटर चेक करना है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एंडलेस है, पार्ट ऑफ लाइफ। यस यस यस। तो मनीषा जी, कैसा रहा ये पूरा एक्सपीरियंस, थिएटर का अनुभव, नाटक करने का, कि आपने एक्टिंग भी की? एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा, और सबके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। सब मेरी सहेलियां नवरस जैसी ही थी। हाँ, ऐसा लग रहा था कि एक्टिंग कर रहे, क्योंकि ऐसा तो हम रोज ही करते हैं। है ना, ये किटी में जाना, मोबाइल देखना, ये तो मतलब एक्टिंग करना नहीं था। ये सब अलग अलग थे, लेकिन सब हम एक साथ थे मोबाइल की टीम में जी। कौन सा सीन सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कि बहुत मजा आया उसमें? मुझे तो मेरा ही अच्छा लगेगा। डेफिनेटली यस। आपका क्या रोल था उसमें? चलिए, लीडर आपको कहा जा रहा है। मेरा नेता का रोल था, और मैं बहुत धीरे से बोलती हूँ। अच्छा। और इतना अभी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं बात करती किसी के साथ, इतना ज्यादा नहीं बात करती। हाँ, तो फिर मुझे नेता का रोल दिया, तो मैंने तो अपनी भाषा में हाँ भाई ये वो ऐसा बोला, बिना बिन के नहीं चलेगा ये, हाँ जोर से बोलो। फिर मैंने प्रैक्टिस की, मैं ऊंचा बोलती थी तो मुझे खांसी हो जाती थी। हाँ, क्योंकि आपको फिर मेरी श्वास रुक जाती थी। जी जी जी। फिर मैंने प्रैक्टिस की, कई दिनों तक प्रैक्टिस की, फिर मैं ऊंचा बोल सकी, और मैंने अपना रोल
बहुत अच्छी तरह से किया। क्या क्या रोल था आपका, क्या करना था आपको उसमें? हाँ, मेरा एक नेता का रोल था, जो सौराष्ट्र के एक नेता होते हैं उस टाइप का रोल था। मैं इसको विजुलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो नाटक कैसा होगा। मैं 2 मोबाइल लेके आती हूँ। हाँ, वो बड़ी नेता हूँ। हाँ भाई, क्या हुआ अपनी टिकट का? टिकट तो देनी ही पड़ेगी इस बार इलेक्शन में। क्या बोले? गुजराती बहन, हांडवा, ढोकला, खमन, क्या समझते हो आप गुजराती बहन को? ये अपने गांधी जी है ना, उसकी माताजी गुजराती। ये अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसकी माताजी गुजराती। और ये देश कौन चला रहा है? कौन? गुजराती। गुजराती माँ इतने बड़े नेता पैदा कर सकती है, तो क्या वो कुछ नहीं कर सकती? फिर से मत बोलना हांडवा, ढोकला, खमन आवी बन से, क्या समझे? क्या खूब है, वेरी नाइस। और आपका जो पिच था, क्योंकि आप कैरेक्टर में आते ही कितना हाई हो जाता है। मेरा ऐसा ही है, मैं स्टेज पर आती हूँ ना, मैं अलग होती हूँ। आप अलग होते हैं। हाँ, वाह क्या बात है। ये है महिलाओं का पावर, और खासकर गुजराती महिलाएं। गुजरातियों का तो खैर देश दुनिया में डंका है ही, और महिलाएं, गुजराती महिलाएं इकट्ठी होकर अगर शिमला भी चली जाएं तो नाटक में इनाम लेना तो पक्का है। और बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही है, आपको भी मज़ा आ रहा होगा। बीना जी, इन महिलाओं को चलिए, एक बार आपने ये ट्रॉफी हासिल भी कर ली, अब आगे कुछ सोचा है? क्योंकि एक बार नाटक कर लेना अलग बात है, हो जाता है, खुशी खुशी उत्साह में भी हो जाता है, लेकिन आगे इनके लिए कुछ सोचा है, या इन्होंने आगे कुछ सोचा है कि हम कुछ कर सकते हैं? और इनका तो यही है कि बीना बेन अभी क्या कराएगी। हाँ। और बहुत भरोसा है मेरे पे, तो करेंगे कुछ तो। लेकिन ये 1-2-3 बार मैंने गुजराती में कर लिया, ये हिंदी में मैंने किया था, पहले भी किया, लेकिन छोटा छोटा किया था। कहीं कहीं जैसे ऑडियंस होता है वैसे मैं लिखती हूँ। तो अभी 2-3 चीजें आ रही है, वो ऑडियंस से मुताबिक आई विल चेंज माय स्क्रिप्ट, बट इश्यू तो मेरा अभी ये मोबाइल ही रहेगा, और ये मेरी महिला ही करेंगी, और वो भी बिगिनर्स, नॉट इवन एमेच्योर्स। मैं बहुत बिलीव करती हूँ गुजराती में કે કોરી સ્લેટમાં લખવાની કઈ મજા જ કંઈક ઓર છે, અને મને એ વધારે ગમે છે કે તમે હા ભણવું જોઈએ, થિયેટર વિશે ભણવું જોઈએ, વાંચવું જોઈએ, કરવું જોઈએ, પણ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કરવું જોઈએ થિયેટર. અને આ લોકો થિયેટર કરે છે, કંઈને હું કહું છું એટલું પણ કરે છે ને, મને બહુ ગમે છે, કારણ કે એમાં બહુ પવિત્રતા છે, બહુ બેઝિક છે. એક કોઈ એમાં एक्ट्रेस के हीरोइन बनवाना कोई सपना नहीं लोगों ने, मजा आवे છે, મારી बात बेस्ट देने की बात है. यस, और वो मैं कर रही हूँ. रिप्लेसमेंट भी आए, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ओके आई एम फाइन. मुझे मजा आता है, बहुत फोन आते हैं. पहले से भी मैं करती हूँ ऐसा, लेकिन इस बार ये एज ग्रुप के साथ किया. तो वर्कशॉप भी किया है, भवाई भी बहुत की है, डॉक्टरेट जो जिन्होंने डॉक्टरेट किया है थिएटर उनके साथ बहुत काम किया है, बहुत लोगों के साथ काम किया है, डीन, एचओडी, लेकिन सबके साथ अलग अलग मेरा होता जो लेवल है उनके हिसाब से काम है. और ये जो एकदम फ्रेश, क्योंकि कोई भी हीरोइन जब आती है, जब वो पहली पिक्चर जो होती है, उसकी बहुत सारी पिक्चर आ जाती है, वो पहली पिक्चर को बीट नहीं कर पाती है, क्योंकि वो जो फ्रेशनेस होता है ना, वो बहुत मायने रखता है. मनीषा जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगी. अभी नहीं, आपने एक बार किया, अब इसे और आगे कायम कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को? मैं तो हीरोइन देखना चाहती हूँ अपने आप क्या बात है, क्या खूब, क्या जज्बा है. क्या संदेश देंगे उन महिलाओं को जो अपने सपनों को नहीं जीना चाहती हैं? उनके मन में बहुत कुछ है, वो कर सकती हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घर और परिवार में गुम होकर रह जाती हैं. उन महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? सबको बाहर निकलना चाहिए और कुछ करना चाहिए. छोटा बड़ा कुछ भी करो, अपने आप करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे मुझे लग रहा है अभी. मनीषा जी, आप बहुत खूबसूरत है, मैं आपसे कहूँ. और अगर कोई गुजराती फिल्म वालों की नजर पड़ी तो जरूर आपको कैरेक्टर रोल जरूर मिलना है. जरूर मिलना है. वेट कम कर लूंगी. अरे वाह, लड़कियां जब इकट्ठी होती है, वेट कम करने वाली बात तो जरूर होती है. कपड़े और वजन, ये दो बड़े इशू होते हैं. खैर, महिलाएं जब इकट्ठी होती है ऐसी बात होती है. मैंने बहुत बार नोट किया है, भले ही बड़े से बड़े क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, लेकिन अरे वाह कितना अच्छा ड्रेस पहना है, आखिर फौरन यही बात होती है, तू तो पातड़ी थई गई, और तू तो जाड़ी थई गई. तो यही बातें होती है महिलाओं की, लेकिन बहुत
अभिन्न एक बड़ा अंग है समाज का। महिलाएं हैं तो सब कुछ है, महिलाओं के आसपास पूरा घर चलता है, पूरा समाज चलता है, यहाँ तक कि देश चलता है, क्योंकि एक अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए मोबाइल जैसा एक मुद्दा उठाया गया है। वैसे मोबाइल किटी नामक हल्का फुल्का नाटक, लेकिन जो उसके पीछे का संदेश है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो वक्त है जो बर्बाद हो रहा है उससे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव वे पर हमें यूज़ करना होगा। ये एक छोटा सा संदेश है, लेकिन बदलाव समाज में बड़ा ला सकता है। मैम, आखिरी नोट पे अगर कुछ कहना चाहें। वही कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। औरतों को 50 के बाद दे शुड फाइंड आउट सम वे टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, डू समथिंग। अभी टाइम आ गया है आपका, अभी छोड़ो ये सब, ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन करो तो मजा आएगा लाइफ में। जितने भी सपने बाकी है अपने बकेट लिस्ट बनाओ, टूट पड़ो, जंप पड़ो, हाँ सपने पूरे करो, बस वही है। और घर का ध्यान तो रखना ही पड़ता है, वो तो है ही, बाहर का काम भी करो, लेकिन ये वेट कम हो गया, तुमने क्या पहना है उससे बाहर निकलो। After 50, how you look is not important. Yes, what you do. Yes. तो फेसबुक पे या कहीं भी रील ऐसी रखो जहाँ आपका काम दिखाई दे। नहीं, आपने फैशन क्या किया, आपने साड़ी कौन सी पी है, मेकअप कौन सा किया है, नेल पॉलिश कौन सी की है। यू शुड फोकस मोर on what you are doing, what constructive, creative, productive, बस वही है। Yes. अब तो ग्लैमर इंडस्ट्री में भी ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है कि आप जैसे हो अपने आप को स्वीकार करो और अपना बेस्ट दो। अगर आप थोड़े से मोटे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लायक रोल भी आपको इंडस्ट्री में मिलते ही है। हर जगह अगर आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो भी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, आपका जज्बा जरूरी है। सपने देखो और सपने पूरे करो, ये संदेश इन दोनों महिलाओं ने दिया। बहुत खूबसूरत आज की चर्चा रही, मुझे बहुत मजा आता है। आपको पता है जब भी मैं ऐसी महिलाओं के साथ बैठती हूँ जो प्रेरणादायी हो, तो ये हमेशा हम यहाँ बैठकर मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन जब समाज से महिलाएं ऐसी आती हैं जो समाज को मोटिवेट करती हैं, समाज को कहीं ना कहीं लीड करती हैं, तो ये महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी गर्व लेने जैसी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ इसलिए वीएनएम के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ ऐसी ही खूबसूरत बातें हम करते हैं, ऐसे खूबसूरत लोगों से आपको मिलवाते हैं जिन्हें घर बैठे आप कभी नहीं मिल पाएंगे। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपको पता है वीएनएम 25 साल पूरे कर रहा है 5 जुलाई को, और मैं लगातार कह रही हूँ आपकी जो भी यादें हैं वीएनएम के साथ वो हमारे साथ किसी भी तरीके से पहुंचाइए। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां लिखिए, कमेंट्स आप कर सकते हैं। 25 सालों का ये सफर हमने आपके साथ तय किया है, इसलिए जरूरी है कि आप भी हमारे साथ इसमें जरूर जुड़े। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ऐसी महिलाएं जिन्हें समाज के बीच से ही हम लेकर आते हैं अब तक, उन्हें समाज तक पहुंचाना जरूरी है। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम को आप 24 घंटे लगातार देखते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। पहले मोबाइल नहीं